योजना में आज आपको बताएंगे कि कैसे बिहार लोक सेवा आयोग के पद पर रहते हुए आयोग के 2 चेयरमैन को जेल जाना पड़ा था। तब बिहार में आरजेडी की सरकार थी। लालू प्रसाद की सरकार ने प्रदेश में इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले के आरोपी लक्ष्मी राय को बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया था। सीबीआई इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी। इसकी जांच जब आगे बढ़ी तो सीबीआई ने डॉक्टर लक्ष्मी राय को बीपीएससी के चेयरमैन के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया। बिहार में इस प्रकार की पहली घटना थी। इसके कारण बिहार में बवाल मच गया। विपक्ष इस पूरे मामले में सरकार को निशाने पर ले लिया। प्रतिदिन अखबारों में कुछ नए अपडेट आने लगे। इन सब के बीच जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, डॉक्टर लक्ष्मी राय के लिए संकट बढ़ते जा रहा था। ये घटना वर्ष 2000 की है। लालू सरकार ने वर्ष 1997 के जनवरी में डॉक्टर लक्ष्मी राय को बिहार लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया। लालू प्रसाद की सरकार डॉक्टर लक्ष्मी राय को तब बीपीएससी का अध्यक्ष बनाया जब उनके खिलाफ इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले की जांच चल रहा था। वे इस मामले में आरोपी भी थे, लेकिन लालू प्रसाद ने उनको बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद की कुर्सी सौंप दी थी। इसको लेकर भी विवाद हुआ था, लेकिन सरकार इन सब के बावजूद उन्हें बीपीएससी के अध्यक्ष पद से नहीं हटाई। इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाला क्या था? तो वर्ष 1996 में इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मी राय जमशेदपुर रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनको कॉपी कोडिंग का काम दिया गया था, जिन पर आरोप लगा कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने 245 छात्रों के कॉपी की कोडिंग ही बदल दिया। इस बात की भनक जब आम लोगों तक पहुंची तो जमकर बवाल हुआ। अखबारों में भी इस बात को बहुत कुछ लिखा गया। विपक्ष सरकार को निशाने पर ले लिया। हंगामे जब बढ़ा तो इस पूरे मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को दे दिया गया। कुछ समय बाद इस इंजीनियरिंग एडमिशन घोटाले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। जांच के बाद बीपीएससी के चेयरमैन डॉक्टर लक्ष्मी राय तक पहुंच गई और नवंबर 2000 में सीबीआई के द्वारा उनको पद से रहते हुए गिरफ्तार किया गया। इस पूरे कांड को मेगा घोटाले का नाम दिया गया। इस मामले की जांच जब और आगे बढ़ी तो बिहार के बाहुबली मंत्री ब्रिज प्रसाद की भी संलिप्तता सामने आई। सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया। इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद ब्रिज बिहारी प्रसाद को अपने मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। सीबीआई ने ब्रिज बिहारी प्रसाद को गिरफ्तार करने के बाद उनको 15 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर के जेल भेज दिया था, जहां उनकी हत्या कर दी गई। अदालत के आदेश के बाद फिर चेयरमैन बने। इधर न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान सीबीआई में स्पेशल कोर्ट में लक्ष्मी राय के खिलाफ सुनवाई चलती रही। कोर्ट ने फरवरी 2001 में इनकी जमानत अर्जी मंजूर करते हुए जेल से बेल कर रिहा किया। जेल से भरा आने के बाद कोर्ट में के सामने गुहार लगाई कि जेल में रहने के दौरान बीपीएससी चेयरमैन के अधिकार कार्य वंचित कर दिए गए। अब फिर से मुझे पद पर बहाल किया जाए। तब पद पर बहाली की याचिका का केस लगभग 4 माह तक सुनवाई की प्रक्रिया में रहा। इसके बाद फिर कोर्ट के आदेश पर लक्ष्मी राय फिर से 2 जुलाई 2001 को दोबारा बीपीएससी के चेयरमैन पद पर बहाल हो गए। इसके बाद जनवरी 2003 में चेयरमैन पद से रिटायर हुए। एक और चेयरमैन गिरफ्तार हुआ। बीपीएससी के चेयरमैन लक्ष्मी राय की गिरफ्तारी के बावजूद बीपीएससी के रवैये में कोई सुधार नहीं हुआ था। डॉक्टर लक्ष्मी राय के बाद डॉक्टर रजिया तबस्सुम को बीपीएससी के कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन इसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर राम सिंहासन सिंह को जुलाई 2004 में बीपीएससी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये काल भी लालू राबड़ी का था। वर्ष 2003 में बिहार के कनीय कर्मचारियों को बिहार प्रशासनिक सेवा में अपग्रेड करने की खातिर बीपीएससी द्वारा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया था। इसका मई 2004 में रिजल्ट आया। रिजल्ट जारी होने के बाद बवाल मच गया। आरोप लगा कि 184 कैंडिडेट्स गलत तरीके से प्रशासनिक सेवा में अपग्रेड किए गए। बवाल और विरोध बढ़ने पर सरकार ने इसकी जांच निगरानी को सौंपी। इसी दौरान बिहार में सत्ता बदल गई। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाल ली। नई सरकार के आदेश पर निगरानी विभाग ने जांच में तेजी लाई। सबूत तलाशने के खातिर दफ्तर में दबिश बढ़ा दी गई, लेकिन बीपीएससी के कर्मचारियों द्वारा जांच में रोड़े अटकाए जाने लगे। निगरानी विभाग इसके बाद कोर्ट में अर्जी पूरे मामले की जांच बिना बेरोक टोक चले, इसके लिए गुहार लगाया। अदालत के आदेश के बाद बीपीएससी जांच में सहयोग को मजबूर हो गई। जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर निगरानी विभाग की टीम ने दिसंबर 2005 में बीपीएससी के चेयरमैन राम सिंहासन सिंह और 8 अन्य कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी पर 184 कैंडिडेट्स को गलत तरीके से बीपीएससी परीक्षा पास कराने का आरोप लगा और गिरफ्तारी के बाद सभी को निगरानी कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया गया।